दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूलर्न क्लासेस पे। आज के वीडियो में हम लोग मैथ के पहले चैप्टर रियल नंबर के सवाल को बनाने वाले हैं और इस चैप्टर के 30 क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं, तो उससे आगे के सवाल को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के सवाल को हल करते हैं। आज का पहला सवाल अगर देखें तो पहला सवाल करा है, निम्न में कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या के लिए आपको हम एक ट्रिक बताए थे कि अपरिमेय संख्या कैसे पहचानेंगे। तो आपको बताए थे यदि रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या हो वो क्या हो जाएगा, आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। बस इतनी बात आपको याद रखनी है। इसके बाद तो आप आसानी से पहचान जाएंगे कौन परिमेय है कौन अपरिमेय। ओके, यहाँ पे अगर हम ऑप्शन के साथ जाए तो आप ऑप्शन नंबर सी अगर देखेंगे, ऑप्शन नंबर अगर सी देखें तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि रूट 3/5। देखिए रूट 3/5 जो है तो 3 भी आपका क्या है, अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है। यदि आप अभाज्य संख्या नहीं समझते हैं तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड होता है, अर्थात कहने का मतलब यह है जो 1 से और खुद से भाग लगे, यानी वैसी संख्या जिसमें 1 से या खुद से भाग लगे, पूरा भाग लगे, उस वैसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ऑप्शन देखने के साथ ही आप पहचान गए कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और उसे भी हम लोग हल करते हैं। अगला सवाल अगर देखें यहाँ पे तो अगला सवाल है आपका आज का दूसरा सवाल। कह रहा है कि 4√3, 4 माइनस रूट 3। देखिए 4 माइनस रूट 3 ये कौन सी संख्या है। सिंपल सी बात, एक ही चीज़ को आप पकड़ के लेके चलेंगे। अगर रूट के अंदर कोई अभाज्य संख्या है तो वो क्या कहलाएगा, आपका अपरिमेय संख्या कहलाएगा। जब अपरिमेय संख्या कहलाएगा, अब उसमें से किसी चीज़ को जोड़ दिया जाए या किसी में से घटा दिया जाए या किसी में गुना कर दिया जाए तो फिर आपका अपरिमेय ही संख्या आएगा। तो यहाँ पे भी आपका सही आंसर ऑप्शन बी यानी अपरिमेय संख्या होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ें। अगला सवाल अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या होगी। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सी अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ऑप्शन के साथ जाना होगा। 11 में अगर देखें, 11 में आपको अगर बोले कि 11 का अगर हम यहाँ पे अपरिमेय संख्या के बारे में बात कर रहा है और रूट लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा वर्गमूल के साथ जाएंगे। अगर हम 11 में लगाएंगे तो 3 गुना 3 यानी 3 तिया 9 आ जाता है, यानी 3 दशमलव कुछ आएगा। यहाँ तो आपको कह रहा है कि 2 और 2.5 के बीच ही पूछ रहा है, तो पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया, ये तो होगा नहीं। चलिए अगले यानी ऑप्शन के साथ चलते हैं। 5, अगर रूट 5 की बात करें हम लोग यहाँ पे तो 5 का अगर वर्गमूल निकाले ना तो 5 का वर्गमूल आप कह सकते हैं 2 गुना 2 यानी 4। आप देखिए यहाँ पे आ गया आपका 1 और दशमलव जैसे लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 00 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4। अब कितना से लगाएं, अब यहाँ पे बस सिंपल सा एक चीज़ को पकड़ लेना है कि 2 दशमलव कुछ आएगा तो किसका आ रहा है, 5 का। और यहाँ पे अगर देखें तो 2.5 के बीच 2 दशमलव, यहाँ पे देखिए 2 तथा 2.5 के बीच का ही अपरिमेय संख्या मांग रहा है। तो मुझे यहाँ पे 5 में लगभग हमको आंसर मिल चुका है। अगर हम यहाँ पे 22.5 के साथ जाएं तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 4 गुना 4 16, क्योंकि इसमें से 16 आप घटा सकते हैं तो 4 ये तो अधिक चला गया। अगर हम 12 की बात करें तो कह सकते हैं 3 गुना 3, तो यानी ये 3 चला गया। तो आपका सही ऑप्शन बी हो जाएगा और आपका सही आंसर √5 हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल यहाँ पे अगर देखें हम लोग तो अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि 6x⁴y तथा 12xy का महत्तम समापवर्तक क्या है। यानी यहाँ पे एचसीएफ पूछ रहा है तो हम इसे यानी अब देखिए हम इसे लिख सकते हैं 6 को हम लिख सकते हैं यानी 6 गुना, ठीक, यहाँ पे हम कह सकते हैं 6 गुना x⁴4 है, x⁴4 है तो x को हम 4 बार लिख सकते हैं। चलिए हम x को बड़ा कर देते हैं, 2 3 4 यानी x 4 बार आ गया। y कितना बार आया तो y आया आपका 1 बार। चलिए नीचे देखेंगे दूसरा में तो कह रहा है कि 12xy, तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 6 और x बड़ा वाला और y भी हम दे देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम बड़ा करके दिखाएं इसलिए कि x और गुना का चिन्ह दोनों लगभग
एक जैसा लगता है। और एचसीएफ कहता है कि जो दोनों में यानी कॉमन होता है वही होता है। तो 6 देखेंगे, इसमें भी है और इसमें भी है, तो दोनों में 6 आ गया तो 6 लगा देंगे। एक्स एक इसमें है, एक एक्स इसमें है, चलिए एक्स लगा दिए। एक वाई इसमें है, एक वाई इसमें, वाई लगा दिया। अब इसके अलावा कोई नहीं है जो दोनों में मिलता हो, तो इसका मतलब सही आंसर आपका क्या होगा 6xy। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 6xy। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल अगर देखें यहाँ पे, तो अगला सवाल कर रहा है 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर मान होगा। कितना मान होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कह रहा है 64 के वर्गमूल, अगर हम 64 का वर्गमूल निकालें तो आप कहेंगे कितना, यहाँ पे कहेंगे 8 गुना 8 64। अगर हम यहाँ पे कहेंगे 64 का घनमूल अगर हम बात करें तो आप कह सकते हैं 4 पे पावर, यानी हम इसे कह सकते हैं यानी 4 गुना 4। एक चीज़ और बेहतर से हम समझाने का प्रयास कर लें। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम कह सकते हैं 8 गुना 8 64, इसीलिए 8 बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे कह सकते हैं 4 गुना 4 16, 16 चौके 64, और यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसका मतलब है जब 3 यानी पेयर बनता है, इसमें क्या वर्गमूल में क्या होता है कि 2 पेयर बनता है तो बाहर आ जाता है। इसमें घनमूल में क्या होता है, 3 का यानी जब होता है समूह होता है तब एक बाहर आ जाता है। अब क्या कहा था यहाँ पे कि वर्गमूल को घनमूल से भाग दें, तो वर्गमूल आ गया 8, घनमूल कितना आ गया 4। आप दोनों को भाग दीजिए तो आ जाएगा 2। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। आपका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल यहाँ पे देखिए तो कह रहा है कि √10 गुना √15 बराबर है, किसके बराबर है ये पूछा जा रहा है। तो चलिए हम यहाँ पे √10 गुना √15 यहाँ पे हम लिख लेते हैं। चलिए आगे चलकर, दोनों रूट में है इसलिए दोनों को एक साथ लेंगे। 10 को लिख सकते हैं 2 गुना 5 यानी 5 गुना 10। 15 को लिख सकते हैं 5 गुना 3, 5 3 15। और जो यानी पेयर हो गया, जोड़ा लग गया, वो बाहर आ जाएगा। तो यानी 5 बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया 3 गुना 2 यानी 3 गुना 6। तो देखिए 5√6, कहाँ पे 5√6, तो ऑप्शन आपका पहला है। आपका सही आंसर यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल अगर देखें यहाँ पे, तो अगला सवाल कह रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो कि 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य होगा। तो यहाँ पे सबसे छोटी ये क्या पूछा है, पूर्ण वर्ग संख्या पूछा है। थोड़ा सा देखिए, इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लिए हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा था और वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता। सवाल ये था कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य हो वह है, यानी ऑप्शन आपको दे रखा था। तो सबसे पहले क्या किए, इसका एलसीएम निकाल लिए। अगर हम 16 को देखें तो 16 को तोड़े यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 यानी 2 दुना 4 दुना 8 दुना 16 कर लिए। और 20 को 2 गुना 2 यानी 4 और 4 पंचे 20 कर लिए। इसी प्रकार से 24 को 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 3 यानी 2 दुना 4 दुना 8 या 24 कर लिए। अब देखिए जो दोनों में है, जो तीनों में है उसे एक बार लिए हैं, और उसके अलावा जो रेस्ट रह गया उसको भी लिए हैं। और इस तरह से जब इसको गुना किए हैं यानी तो हमको आया है कितना 240 आया। अब क्या किए 240 का हम यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड कर दिए। तो जब अभाज्य गुणनखंड किए तो यहाँ पे हमको मिला 3 और 5। ये 3 और 5 ऐसा है जिसका जोड़ा नहीं लग रहा है। इसका देखिए जोड़ा लग गया, इसका भी जोड़ा लग गया। 3 और 5 का जोड़ा नहीं लग रहा है, यानी कहने का तो 240 में 3 और 5 को अगर हम गुना कर दें और एक्स्ट्रा डाल दें तो यानी जोड़ा लग जाएगा। तो जब हम इसको यानी अब क्या किए परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 3 और 5 से हमको गुना करना पड़ेगा। अब जब इसको गुना करेंगे तो अब हमें परफेक्ट यानी इसका आंसर मिल जाएगा। तो 3 5 15 आ गया। 15 को चलिए 15 से हम गुना कर देते हैं 240 में, तो 15 को 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा। और 15 चौके 60 आ जाएगा आपको यानी 6, और 15 दुना 30 और 30 और 6 36, यानी आपका सही आंसर ऑप्शन यानी डी हो जाएगा, यानी 3600 हो जाएगा। फिर इसे आप समझ लीजिए, ठहर के आप समझ लीजिए कि इसका भी एलसीएम निकालें, इसका भी एलसीएम निकालें, इसका भी एलसीएम निकालें। और जब एलसीएम निकालें तो टोटल एलसीएम आया 200 आपको 40। ठीक है 240 का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। देखिए किसका किसका यानी पेयर बन रहा है यानी जोड़ा बन रहा है। जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है बस उस संख्या से आपको क्या करना है 240 में गुना कर देना है। जब गुना करेंगे तो आपको परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। इस सवाल को देखें यदि, तो यहाँ पे दे रखा है कि यदि प्रथम 13,986 आभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस संख्या से ये भाज्य होगा।
तो देखिए भाजता के नियम हम यहाँ पे लागू करेंगे और ऑप्शन के हिसाब से ही जाएंगे। पहला ऑप्शन अगर देखें तो पहला ऑप्शन में दे रखा है आपको 6। तो 6 से भाजता के नियम ये है कि कोई भी संख्या यदि 2 से और 3 से पूरा अगर विभाजित होता है तो वो 6 से भी विभाजित होता है। तो यहाँ देखिए 6 का अगर हम यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड देखें तो 2 और 3 आता है, इसीलिए 2 से भी पूरा भाग लगना चाहिए और 3 से भी पूरा भाग लगना चाहिए। तो 2 का भाजता का नियम तो यह है कि किसी भी संख्या के लास्ट में यदि 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो वो 2 से लग जाता है, तो 6 आ गया तो 2 से तो पूरा भाग लग जाएगा। 3 से भाजता का नियम क्या है कि दी गई संख्याओं का योग अगर वो 3 का है ना गुणज होता है तो वो 3 से पूरा भाग लग जाएगा। तो 13,986 को जब हम जोड़े यहाँ पे, यानी 1 जोड़ 3 जोड़ 9 जोड़ 8 जोड़ और 6 किए तो 27 आया। 27 जो है देखेंगे कि 3 का गुणज होता है 27, यानी 3 से 27 में अगर भाग देते हैं तो पूरा भाग लग जाएगा। तो इस तरह से देख रहे हैं 2 से भी पूरा भाग लगा, 3 से भी पूरा भाग लगा, तो इसका मतलब है 6 से भी पूरा भाग लग जाएगा। तो ये हमेशा यानी भाज होगा किससे, ये यहाँ पे 6 से भाज होगा। तो सही ऑप्शन आपका प्रथम ही हो जाएगा। अगर 4 से इसमें भाग लगा के देखेंगे तो नहीं लगेगा, 8 से भी लगाएंगे तो नहीं लगेगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है संख्या 0.32 पे रैंकिंग को P/Q के रूप में करा है यहाँ पे लिखने के लिए। इसको किस तरह से लिखा जा सकता है? तो यहाँ पे हम क्या किए हैं कि रैंकिंग जो होता है किसी भी संख्या के ऊपर अगर रैंकिंग आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो संख्या बार बार रिपीट होगा। यानी 3-2 पे यानी रैंकिंग है तो 3-2 3-2 3-2 ये आता ही रहेगा। तो यहाँ पर हम इसको x बराबर हम मान लिए हैं 0.32 3-2 3-2 और इसको समीकरण 1 मान लिए। फिर इसमें क्या किए कि 2 संख्या रिपीट हो रहा है, इसीलिए हम क्या किए दोनों में 100 से डिवाइड यानी मल्टीप्लाई कर दिए, यानी गुना कर दिए। दोनों साइड क्या किए 100 से गुना कर दिए। तो ये हो गया 101 और इधर 32 के बाद दशमलव आ जाएगा। समीकरण 1 और 2 हो गया। अब क्या किए समीकरण 2 में से 1 को यहाँ पे हम घटा लिए। तो देखेंगे यहाँ पे जब घटाएंगे तो 2 में से 2 जाएगा 0 हो जाएगा, 3 में से 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा इस तरह से। और 32 में से 0 को अगर आप घटा देंगे तो यहाँ पे 32 आएगा और 100 में से एक x यहाँ पे घट रहा है, इसलिए 99x हो जाएगा। अब देखिए 99x हो गया तो 99 किधर भेजेंगे तो 32/99 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन यानी सी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम वीडियो को थोड़ा सा रोक के इसको हल किए हैं, नहीं तो थोड़ा सा लंबा हो जाता वीडियो, यही कारण है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि ये आपको इक्वेशन 1 बना लेना है और इसको इक्वेशन यानी सेकंड बना लेना है और 2 में से 1 को घटा लेंगे तो आपका सही आंसर आ जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल और आज का आखिरी सवाल, क्योंकि हम 10 सवाल को ही रखते हैं हम अपने वीडियो में, तो अगले सवाल को हम लोग हल कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखें तो अगला सवाल क्या कर रहा है, देखिए बहुत ही इजी सवाल यहाँ पे कर रहा है आपको कि 23.43 यहाँ पे 4-3 दे रखा है को P/Q के रूप में लाना है। और कैसे लाते हैं तो अभी जस्ट आपको बताए थे। अगर इसको हम हल करें, आपको हल करने के लिए अगर बता दें, थोड़ा सा हम जगह ले लेते हैं, प्लेन जगह ले लेते हैं। एक बार ये देख लें कि 23.43 है, 23.43 है। तो 23.43 आपका क्या है रैंकिंग है, 4-3 क्या है रैंकिंग है, राइट, बिल्कुल। यहाँ पे आप देख सकते हैं 23.43 यहाँ पे है 23.43। चलिए इसको P/Q के रूप में लाना है। तो यहाँ पे अगर देखें इसको हम क्या करते हैं x मान लेते हैं कि ये संख्या जो है x के बराबर है। और ये 4-3 का रैंकिंग का मतलब क्या होता है, अगर इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं 23.43 इस तरह से 4-3 आपका रिपीट होता रहेगा, 4-3 ये रिपीट होता रहेगा। इसीलिए हम इसे क्या करते हैं इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ये हमारा क्या है इक्वेशन 1 है। तो कितना डिजिट आपका क्या हो रहा है, ये हो रहा है रिपीट हो रहा है, तो 2 डिजिट रिपीट हो रहा है। तो आप इसीलिए यहाँ पे 100 से गुना कर देंगे। तो इस साइड 100 से गुना करेंगे तो 100x होगा और 100 से जब गुना करेंगे यहाँ पे तो दो संख्या जो होगा 2 संख्या इस साइड आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इनको कि 4-3 और उसके बाद दशमलव आएगा, फिर 4-3 अब इसको क्या करेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब 2 में से 1 को आपको क्या करना है घटा लेना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग घटाएंगे। तो चलिए घटा लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर दें। चलिए समीकरण 2 अगर देखें तो समीकरण 2 हो गया आपको 100x माइनस 2300 यानी बराबर करके 2343.43 इस तरह से आता रहेगा। और यहाँ ऊपर में जो था हमारा ये फर्स्ट समीकरण जो है वो है x बराबर 23.43 हम इतना ही लेते हैं। ये तो कट जाएगा यानी 0 0 0 होगा, हम काट देते हैं, 0 ही कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं।
और यहाँ देखेंगे 3 में से 3 गया तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 4 में से 2 चला जाएगा तो 2 हो जाएगा, और फिर 23 का 23 तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा 99x बराबर यानी 2320, 99x बराबर 2320। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे हम लोग और यहाँ पे जैसे x का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 2320/99। अब देखना है कि ये किस ऑप्शन में है, जिस ऑप्शन में होगा आपका सही जवाब होगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे 2320, राइट 2320 देखते हैं 2320/99, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में कितना है 2320/99, आपका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और अपने स्टडी को जारी रखें।